1 करोड़ पाकिस्तान का हिंदू और 1.5 करोड़ बांग्लादेश का हिंदू, 2.5 करोड़ हिंदू इस वक्त जानवरों की सी जिंदगी जी रहे हैं। नरसंहार चल रहा है। बिल्कुल 11 वर्ष की बच्ची के साथ ही व्यभिचार हो रहा है कि उसे एक 65 साल के जानवर के साथ संभोग करने के लिए इस 21st सेंचुरी में जो सेक्स स्लेवरी है। और कोई यहाँ फिलिस्तीन का रोना रोने वाले कोई इंडियन हाई कमीशन क्या कर रहा है वहां पर? झक मार रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस मुंह से हिंदू सिख इस देश के विरोध करते हैं? ये चाहते क्या है? इन बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मंडियां लग रही हैं वहां बच्चियों की, उनको लगने दिया जाए। अब देखिए ना, शाहीन बाग बैठ गए और आर्टिकुलेशन क्या है? इस्लाम में मुसलमान क्यों नहीं है? अब तुमसे बचने के लिए तो भाग रहे हैं। मुझे बताइए, इससे बड़ा कोई निकृष्ट काम हो सकता है कि हमारे देश को तोड़ने चाहने वाली शक्तियां हैं, आप उनके सहला रहे हो उनकी दाढ़ी, बजाय उसको शत्रु की तरह टैकल करने के, आंख से आंख मिलाकर कि तू देश तोड़ने की बात कैसे करता है। इसी देश में एक पॉलिटिशियन कहता है कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन करने जैसा है, और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। ये कैसी नपुंसक राज्य व्यवस्था है? इसी देश का प्रधानमंत्री के पहले का पूर्व प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का हक है। सोचिए, ये देश के टुकड़े करने के बाद ये हालत। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वालों की गिरबान पकड़ के पूछा जाए, तुम किस मुंह से बोलते हो? तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे पूर्वजों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनल किया था। किसी सभ्य समाज में ये होता है? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज सैक्रोसैंक्ट। क्यों? क्योंकि आपको एक समाज की वहशत, एक समाज की दरिंदगी, एक समाज की जहालत को प्रोटेक्ट करना था। इंडियन स्टेट कैपिटुलेटेड टू दिस ब्लैकमेल। इधर किसी की हत्या करेंगे, इधर वो आके बोलेगा कि हम तो शांति का है साहब। अरे हमारी तो पुस्तक में ये लिखा है, देखिए सूफी गाने बजाना होता है। कोई ये अन्वेषण नहीं कर रहा है कि संगीत तो हराम है। जिन महापुरुषों के कारण आज हम हिंदू हैं, हम उनका नाम तक भुला बैठे। 20-20 हजार स्त्रियां एक दिन वाकई जीवित अग्नि में स्नान करती हैं, और इस समाज को, इस सोए हुए हिंदू समाज को साका जौहर की घटना का नाम तक नहीं पता। नमस्कार। आज हमारे साथ एक बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं। प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं, एक बहुत ही अद्भुत समाज सेवक हैं और एक बहुत ही वीर धार्मिक योद्धा हैं, और उनका नाम है डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। और इन सब के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं। आज द चेंज मेकर सीरीज़ में हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी जीवन यात्रा के विषय में, और इनका किन किन क्षेत्रों में क्या विशिष्ट काम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रत्नू, आपका बहुत स्वागत है हमारे द चेंज मेकर सीरीज़ में। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपको हम अवश्य बुलाएं, क्योंकि इतने आयाम होना किसी एक व्यक्ति के अंदर, ये बड़ा कमी देखने को मिलता है। और सबके साथ पूर्ण रूप से न्याय करना, और एक प्रोफेशन से, एक पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ इतनी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो हमें लगा कि आज आपसे बहुत कुछ हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक बड़े प्रसन्न होंगे आपके विचार, आपके दृष्टिकोण को सुन के। मैं बहुत आनंदित हूँ प्रवीण भाई, आपने मुझे बुलाया अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और आपके माध्यम से समाज तक जितनी भी बात पहुँचा सकूँ। और रही बात, मैं समाज सेवक नहीं हूँ, समाज सेवा मेरा फोर्टे ही नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो धुर स्वार्थ की दृष्टि से कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हमारा जो 7-8 हज़ार पुरानी सनातन हिंदू चेतना है, उसको यदि अक्षुण्ण रखना है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के हमें काम करना पड़ेगा। तो योद्धा वाली बात के साथ मैं आपका पूर्ण सहमत हूँ। योद्धा, मैं एक बॉर्न वॉरियर फाइटर हूँ। एज अ सर्जन ऑल्सो डिजीज से फाइट करना मेरी ट्रेनिंग है और मेरे को उसका नशा है। मैं बहुत आनंदित हूँ आपके साथ बात करके। आप जैसे प्रज्ञावान व्यक्ति कम मिलते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, लोग वही घिसी पिटी बातें करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे पहले आपका स्वयं अगर एक संक्षिप्त जीवन परिचय आप दें। प्रवीण भाई, आई वाज बोर्न इन 1968 in Rajasthan, and my father was a very leading practitioner of nephrology. और पापा करणी सिंह जी रत्नू, तो नाम के उनके पत्थर तैरा करते थे। आज भी जयपुर में अगर आप मेरे पिताजी का नाम लेंगे तो लोग
कोई ना कोई जानकारी निकल आएगी। मेरे दादो साहब अब लगभग एक लुप्त प्राय राजस्थानी में कविता की भाषा है, डिंगल भाषा, और इतनी समृद्ध भाषा है वो, लेकिन क्षीण हो रही है, समय के साथ विलुप्त हो रही है। हमारी जो जाति है चारण जाति, हम ही लोग उस डिंगल भाषा के अंदर रचनाएं करके उसको किसी प्रकार ये इनके प्रकार जीवित रखे हुए हैं। दादो साहब उसके प्रकांड कवि थे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनेज के साथ में मैं जन्म हुआ था, हम 3 भाई, और जन्मजात पागल हिंदू था मैं। मुझे हिंदू धर्म के प्रति एक अकारण, मुझे, क्योंकि बच्चे को तो कोई रैशनल भी नहीं होता ना भाई, आप ना जियोपॉलिटिक्स समझते हैं ना आपने कोई अपने सामने, जो आप एक इनोसेंट सी एक जीवन होता है आपका। अपनी दादी, हमारा एक जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें आप एक बड़ी प्रोटेक्टेड से वातावरण में आप जी रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा जन्मजात थी। फिर मेडिकल कॉलेज में जब मैं आया 1988-87 की घटना है, शाहबानो प्रकरण हुआ। शाहबानो प्रकरण ने मेरी मानसिकता पूरी तरह से बदल दी, जब मैंने इस देश के मुल्लाओं को, एक 65 वर्षीय महिला शाहबानो, उसका पति उसे उस उम्र में तलाक दे देता है। बाय द वे आपको बता दूं, या आपको तो पता ही होगा, सुनने वालों को बता दूं, देखने वालों को, हिंदू धर्म में तलाक का कोई हिंदी शब्द नहीं है। डिवोर्स इन इंग्लिश, तलाक इन उर्दू, देयर इज नो संस्कृत वर्ड फॉर तलाक। हमारे पुरखों के जीवन में इन दोनों इब्राहिमिक इन्वेजन्स के आने से पहले ये कल्पना भी नहीं थी कि पति पत्नी का संबंध समाप्त भी हो सकता है। इतना प्रगाढ़ ये संबंध हुआ करता था। बिकॉज द एंड ऑफ द गेम वॉज कि संतान उत्पत्ति समाज को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर संतान देना विवाह का लक्ष्य होता था। तो 65 साल की शाहबानो को उसका पति तलाक देता है। वो महिला भारतीय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मुझे याद है ये जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस, इन्हीं के फादर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ है, उन्हीं का जजमेंट था ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक विभत्स घटना घटती है जो पूरे मानव इतिहास में आपको कदाचित देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। मुझे नहीं पता अगर कहीं और घटी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एनल कर दिया जाता है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वालों की गिरबान पकड़ के पूछा जाए, तुम किस मुंह से बोलते हो? तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे पूर्वजों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनल किया था। किसी सभ्य समाज में यह होता है? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज सैक्रोसैंक्ट। क्यों? क्योंकि आपको एक समाज की वहशत, एक समाज की दरिंदगी, एक समाज की जहालत को प्रोटेक्ट करना था। इंडियन स्टेट कैपिटुलेटेड टू दिस ब्लैकमेल एंड इट चेंज माई साइक। मेरा साइक उसके बाद पूरी तरह से बदला। मैंने मेरे फादर को बोला, मैंने कहा पापा, व्हेन पुश कम्स टू शव, इंडियन स्टेट आपको बचाने वाली नहीं है। ये सब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पढ़ाई के दिन थे, पढ़ाई करते रहे। उसके बाद में मैं मेडिकल कॉलेज में जब 1992 का जो आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि का, उससे एक आशा जगी कि समाज पूरी तरह से मरा नहीं है, अभी भी प्राण जीवित है। भगवान राम के नाम पर अगर एकत्रित हो सकता है समाज, तो अभी स्पंदन है। मैं मेरे टी शर्ट के ऊपर यहाँ पर मंदिर वहीं बनाएंगे का बिल्ला लगा के घूमता था। अकेला व्यक्ति था मेडिकल कॉलेज में। बहुत मेरा उपहास किया जाता था। मुझे दकियानूसी, मुझे संघी और अनपढ़, इस तरह के लांछन भी लगाए जाते थे कि ये मेडिकल कॉलेज में कहाँ से आ गए ऐसे लोग। लेकिन मैंने कहा ना, आई वोर माई रिलीजन ऑन माई स्लीव्स। मेरा अपना धर्म अपने छाती पर ढोता था मैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी घटना जिसने मुझे शेप किया, वो था बामियान के बुद्धा का जो नाश किया तालिबान ने कहकर किया। एडवांस नोटिस दिया। वो नोटिस जब मैंने अखबार में पढ़ा था कि तालिबान ने बोला है कि भाई हम इसको इस तारीख को डायनामाइट से उड़ा देंगे, मैंने कहा नहीं ये कोई गीदड़ भपकी है। इतनी बुद्धिस्ट नेशंस हैं, कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, जापान है, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनेस्को है, एजुकेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनाइटेड नेशंस है, अमेरिका है, यूरोप है। ये सभ्य समाज इन फटीचर लोगों की धमकी के आगे ऐसे थोड़ी झुक जाएगा। लेकिन बामियान के बुद्धा डायनामाइट से उड़ा दिए गए और उसकी वीडियो पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं उड़ाते हुए। कहीं कोई आंदोलन कुछ नहीं हुआ। ये पूरा वैश्विक समाज मर चुका है। I told my father, मैंने, पापा, इंडियन स्टेट नहीं, the global system has capitulated. There's something very evil and sinister going on around us. But as a practicing doctor, I was like really helpless. I said, ठीक है, जब जो सत्ता में है,
जो कुछ कर सकते हैं वो ही नहीं बोल रहे हैं. बट इट शेप्ड माई साइकी. एंड देन ऑफ कोर्स 9/11. 3,000 जिंदगी एक इमेजिनरी ग्रज के लिए, निरपराध निर्दोष सुबह नाश्ता करके जो बेचारे अपने रोजी रोटी कमाने उस बिल्डिंग में गए थे, वो दृश्य याद करें आप. आग से जलने से बचने के लिए 100 मंजिल, 70 मंजिल, 80 मंजिल छलांग लगाई है. ये जीते जागते मनुष्य थे. और उस पर इन माफियाओं के जगत में सेलिब्रेशंस हुए. यानी ऐसी भयानक हत्याकांड के ऊपर कोई, किसी इनके राष्ट्र 57 देशों में से किसी ने इसको कंडेम किया, कोई शोक संदेश आया. तो उसने मेरे चित्त पर बहुत प्रभाव डाला कि ये तो एक ग्लोबल फट पड़ा है. फिर मैंने इनको पूरा स्टडी किया, लिटरेचर पढ़ा पूरा मैंने, और मेरी नींद उड़ गई साहब. मैंने कहा ये तो पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है. और चूंकि मैं संघ के परिवेश में ही बड़ा हुआ था, मैं 30 वर्षों तक संघ के साथ उठना बैठना रहा था मेरा, मुझे ये पता था कि इनकी क्या सोच है संघ की. तो मैंने कहा हमारे लोग तो तैयार ही नहीं है इसके लिए. मैं बहुत आंदोलित उद्वेलित होकर सिंह द्वार, हमारे जयपुर में जो संघ का कार्यालय है, हमारे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, राम प्रसाद जी भाई साहब, इनके साथ घंटों चर्चा होती थी. बड़े बड़े विलक्षण लोग, पूरा जीवन लगा दिया धर्म को बचाने में. लेकिन एक एलिमेंट ऑफ नाइवेट, एक एलिमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी था जो इस राक्षस को एक्नॉलेज ही नहीं करने को राजी था. कि बोले नहीं हम इनको इंसान बना लेंगे. तो वो एक डबल वहमी थी कि एक तरफ शत्रु इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना क्रूर, इतना निर्दयी, इतना यूनाइटेड, और ऑर्गेनाइज्ड. इट्स ए ऑर्गेनाइज्ड किलिंग मशीन, मोस्ट वेल ऑयल्ड, वेल फंडेड. और मैं तो इसकी तुलना मेरी पुस्तक में भी मैंने लिखी है, हाइड्रा. इधर किसी की हत्या करेंगे, इधर वो आके बोलेगा कि हम तो शांति का है साहब. अरे हमारी तो पुस्तक में ये लिखा है, देखिए सूफी गाने बजाना होता है. कोई ये अन्वेषण नहीं कर रहा है कि संगीत तो हराम है. तो वो एक लैक ऑफ स्कॉलरलीनेस जो था, उस मैं जानता था कि हिंदू संगठनों को, हिंदू लीडरशिप को कुछ पता ही नहीं है गेम क्या चल रहा है. लेकिन अगेन मेरी उम्र आयु उस वक्त ऐसी थी कि मैं प्रैक्टिस में था और निराश था, कुछ करने को था ही नहीं. क्या कर सकते थे आप अकेला, मैं क्या चना भाड़ फोड़ लेता. और ये मिड 90s की बात है? नहीं, ये 2005 की बात है. प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर रहे थे? जिसमें मैं आ चुका था. मैं तो वाज अ प्रैक्टिसिंग ENT सर्जन, सोनी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था. और दिन में 12-12, 13-13 सर्जरीज. यहाँ सामान लगाया, यहाँ माइक्रोस्कोप, यहाँ एंडोस्कोप, यहाँ पेशेंट को उसको कुछ रिएक्शन हो रहा है, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ रात को भाग रहा हूँ, CT स्कैन करवा रहा हूँ. वो एक इट वॉज अ वेरी हेक्टिक फेज ऑफ माई लाइफ. बट आई वॉज इन ट्यून विथ वॉट वॉज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. मैंने कभी भी डॉक्टरी को कि अपनी फिजिकल सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी और अपने धर्म को मैंने उसके गिरवी नहीं के रखा. जीविकोपार्जन एक तरफ था, धर्म रक्षा, धर्म के प्रति संवेदना, सेंसिटिविटी अपनी जगह थी. उसको मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. 2010 में फ्लोरिडा में मेरा मित्र है परीक्षित सिंह, उसका एक मैसेज आता है मेरे पास याहू मैसेंजर पर, हाय ओमी हाउ आर यू डूइंग. और मेरे दिमाग में लट्टू जला. अमेरिका फ्लोरिडा में बैठा व्यक्ति जो कि 17 साल बाद 1993 में मैं उनसे बिछड़ा था, और 2010 में 17 वर्ष बाद एकदम से वो व्यक्ति मुझसे कनेक्ट होता है. तो मुझे लगा देयर इज होप, वी कैन स्टिल फाइट दिस ईवल अराउंड अस. उस दिन से फिर अपने जैसे लोगों से मिलना शुरू हुआ, अपने लोगों से आप जैसे लोगों से बातचीत शुरू हुई, और गहराई से इसको समझा. मुझे अपने से अधिक प्रज्ञावान, मुझे अपने से अधिक समर्पित लोग मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने मुझे बताया कि ये खेल ऐसे खेला जा रहा है. तो आई एजुकेटेड माई सेल्फ. और 2012 में पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि जयपुर में रहने की वजह से पाकिस्तानी हिंदुओं से मेरा पाला पड़ता था. वहाँ पर जो दुर्दशा है पाकिस्तानी हिंदुओं की, अच्छा उस वक्त चूँकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकता था. सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में जेल डाल देते अगर मैं पाकिस्तानी नागरिकों के साथ काम करता. पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ? नागरिक, उनके लिए तो नागरिक, हिंदू मुस्लिम, मैं तो हिंदू के साथ करता, लेकिन वो कहते नहीं, इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, चलिए अंदर. अब आप देखिए, वो मेरा एक मित्र कहता है स्टेट इज लाइक द बैटरिंग रैम, नेवर कन्फ्रंट द स्टेट. यू कांट एक्चुअली, हमें टूटेंगे आप. भाई उनका तो एक बाबू लग जाएगा आपका छिद्रान्वेषण करने में, कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं निकाल ही लेगा. अगर उनको आपको खत्म करना है तो वो बाएं हाथ का काम है. स्टेट से नहीं लड़ा जा सकता. स्टेट से तो स्टेट भी नहीं लड़ती है. सोचे ना, आज हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, किसी स्वाभिमानी देश में होता तो, पर क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात हम बाद में करेंगे. व्यक्ति स्टेट से नहीं लड़ सकता. 2014 में मोदी जी ने मेरे दृष्टि से जो सारे काम किए वो तो किए हैं, वो उनको साधुवाद है. बट मेरे मन में जो श्रद्धा है मोदी जी के लिए, वो इस विषय पर है कि उन्होंने पाकिस्तानी हिंदू सिखों का जो नरसंहार है उसको अपने बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा.
उसके दो बातें हुई। एक तो हम जैसे लोगों के लिए काम करना सरल हो गया। भाई जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपना मैनिफेस्टो में डाल दिया, तो आप जाके उनसे पूछें जाकर कि भाई पाकिस्तान के हिंदू क्यों निकाले, मुझे ना पूछें, आप मेरा सर ना खाएं, पहले तो उनको पकड़ें। दूसरा, एक इशू जो जिसके प्रति ये समाज बिल्कुल मरा हुआ था, यानी ऐसा समझे कि एक आदमी का आरी से हाथ काटा जा रहा है, और एक यहाँ ब्लॉक होता है जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं हमारे समय, ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक होता है, वो यहाँ पर ज़ैलोकेन अगर लगा दें तो उसको पेन फील नहीं होगा, लेकिन वो देख तो रहा है ना अपना हाथ कटते हुए। कोई औरतों से बता देगा यार तेरा हाथ काटा जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी का हाथ काटा जा रहा है और वो उसके प्रति अनभिज्ञ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार मेरे लिए यही तुलना है। आपका एक हाथ काटा जा रहा है हिंदू समाज का, और हिंदू समाज बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, सॉलिटेयर डायमंड्स, ये जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रियलिटी बना के बैठे हैं, जैसे पाकिस्तान के हिंदू है ही नहीं। तो मोदी जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालकर दो काम कर दिए। एक, हम जैसे लोगों के लिए सरलता हो गई। दूसरा, विषय को प्राथमिकता मिली। 2016 में निमित्तिकम नाम का संगठन, मेरे साथ मेरा छोटा भाई जय आहूजा, वो जयपुर में एक बिजनेसमैन है, भाई जैसा है, वो हम अनायास ही मिले, और वो खुद स्वयं सिंधी है। उसने अपनी जमीन दी, प्रवीण भाई, अपनी खुद की 70-80 लाख रुपए की जमीन, जिस पर निमित्तिकम का ऑफिस हमने बनाया। ऑफिस बनाने का पैसा समाज ने दिया, और हमने पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ काम करना शुरू किया, और लगभग 12,000 हिंदू हमने अब तक पाकिस्तान से निकाले हैं। 12,000। तो एक मिडिल क्लास, एक साधारण सा डॉक्टर होने के बहुत बाद बड़ी संख्या है। इसके बाद जिन लोगों की मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो हिंदू धर्म के लिए चिंतित थे, जो इन माफियाओं को देखते थे और उसका एनालिसिस करते थे, शत्रुबोध जिनका बहुत प्रखर था, एनिमी कॉन्शियसनेस थी जिनको, उनकी कोचिंग से मुझे एक बात समझ में आई, जो उन्होंने मुझे समझाई, कि हिंदुओं का एक सेंट्रल वॉर रूम नहीं है, जो कि हमारे शत्रुओं का है। परिणाम यह है कि जो हिंदू लीडरशिप है वो ये मानने को तैयार नहीं कि शत्रु भी हैं। अब राजीव मल्होत्रा जी जैसे प्रखर महर्षि जब ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र और मीडिया, 5 M's, तो या तो राजीव मल्होत्रा को कह दो कि पागल है, पागल आदमी है, चलो जला दो इनकी पुस्तक, बात खत्म करो, चलो लग जाओ दुनियादारी में। बुलाते भी हैं अपने प्रोग्राम्स में, व्याख्यान भी करवाते हैं, और जिनको वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये शत्रु हैं। भाई भारत विखंडन शक्तियां, भारत विखंडन शक्तियों का क्या मतलब हुआ प्रवीण भाई? जो भारत को तोड़ना चाहती हैं। मुझे बताइए, इससे बड़ा कोई निकृष्ट काम हो सकता है कि हमारे देश को तोड़ने चाहने वाली शक्तियां हैं, आप उनकी सहला रहे हो उनकी दाढ़ियां, बजाय उसको शत्रु की तरह टैकल करने के, आंख से आंख मिलाकर कि तू देश तोड़ने की बात कैसे करता है। इसी देश में एक पॉलिटिशियन कहता है कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन करने जैसा है, और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। ये कैसी नपुंसक राज्य व्यवस्था है? इसी देश का प्रधानमंत्री के पहले का पूर्व प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का हक है। सोचिए, ये देश के टुकड़े करने के बाद ये हालत है। उन सिखों के वीडियोस इनको BBC पर दिखाओ, वो बेचारे अब तो बूढ़े इतने हो गए कि चल भी नहीं पा रहे थे, जिन्होंने अपनी बेटियों की गर्दनें काटी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, देखे मैंने वो वीडियोस। अपनी बेटी की गर्दनें काटी हैं उनका शील बचाने के लिए। मनमोहन सिंह जी, दे दो हक संसाधनों पर, बेटियां कटेंगी, मंडियां लगेंगी तुम्हारी बेटियों की। बात करते हैं संसाधनों की, तो एक पूरा का पूरा हुडविंक हुआ समाज। तो सेंट्रल वॉर रूम हिंदू समाज के लिए आज एक अस्तित्वगत महत्व रखता है। अगर हमको बचना है तो ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकता। डेडिकेटेड, कमिटेड, यंग, एनर्जाइज्ड, ब्राइट, इंटेलिजेंट, संस्कारी हिंदू लड़के लड़कियां बैठकर 24/7 इस वॉर रूम की मैनिंग करेंगे। उसके लिए हमें कंसिस्टेंट फंडिंग चाहिए, जिसके लिए धर्मांश फाउंडेशन की स्थापना हुई। धर्मांश फाउंडेशन का काम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये जीवन यात्रा है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है।
launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. किस ईयर में आपने शुरू किया था? निमित्त एकम और निमित्त एकम 2016 में बना और धर्मांश 2020। और अब पुस्तक जब लिखी 2-2.5 वर्ष पहले, ये लास्ट फेज था मेरे जीवन का, कि मैंने एक ट्वीट पढ़ी संजय दीक्षित जी की कि महाराणा प्रताप के जीवन का जो मुख्य युद्ध था वो हल्दी घाटी का नहीं, दिवेर का युद्ध था। अब साहब मैं राजस्थान का राजपूत, चारण, कुछ भी कह लें मुझे आप, दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं, लगभग एक जैसी जातियां हैं, हमारे संस्कार, खान पान एक जैसा है। और मैं अपने आप को बड़ा अवेकन्ड हिंदू मानता था। मैंने दिवेर का नाम भी नहीं सुना। मैं दिवेर गया, वो कहता राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ स्मारक बना रखा है। मैं कहा ये अगर मेरी दुर्दशा है जो कि 24 घंटे इसी बारे में ब्रूडिंग करता रहता है, तो ये मेरा जो समाज है इसको तो कुछ बोध ही नहीं है क्या हो रहा है। तो मेवाड़ के इस इतिहास का अन्वेषण किया। अन्वेषण करने बैठा प्रवीण भाई, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सारी रात मैं रोता था। जिन महापुरुषों के कारण आज हम हिंदू हैं, हम उनका नाम तक भुला बैठे। 20-20 हजार स्त्रियां एक दिन वाकई जीवित अग्नि में स्नान करती हैं, और इस समाज को, इस सोए हुए हिंदू समाज को साका जौहर की घटना का नाम तक नहीं पता। इस घटना का विस्तार, इस घटना में क्या होता था ये तो छोड़ें। आप पूछे एक साधारण हिंदू से साका जौहर का नाम सुना है, वो क्या मैंने साका जौहर का नाम नहीं सुना। और जिसकी वजह से हुआ उसको अकबर द ग्रेट कह के महिमा मंडित किया गया। मतलब 38,000 हिंदुओं का एक दिन कत्ल, 40,000 है। और खुद इस्लामी हिस्टोरियंस कह रहे हैं, छोड़ें आप, बिल्कुल हिंदू हिस्टोरियंस की छोड़ दें बात, हम तो बहुत बायस्ड हैं, हेट मॉन्गर्स हैं, बिगेट्स हैं हम तो। उसको अकबर, निजामुद्दीन बख्शी, अबुल फजल अल बदायूनी, जिन्होंने ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी है, उनके कोटेड फिगर्स नहीं है। बिल्कुल। भाले की नेज़े पर बाटियों की तरह नवजात शिशुओं को सेका गया, जिनके तलवे चाट रहे हो ना तुम, इस देश के मरे हुए जो नेता कहते हैं। तो इस पुस्तक ने मेरा पूरा जो बायोकेमिस्ट्री बदल दी मेरी। और कितना समय लगा आपको ये पुस्तक लिखने में? महाराणा लगभग 8 महीने लगे। 8 महीने। और कब लिखी थी? लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष पहले। फिर तो ये दिवेर गए और फिर वहां से आपको जब ये अनुभूति हुई, मैं जब उस जगह पे खड़ा था, विशेषकर जो मुझे चित्तौड़ में जब मैं जौहर स्थल पर गया, आई एम अ रैशनलिस्ट, मैं चमत्कारों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में चमत्कार 1-2 होते देखे हैं, बट मैं समझता हूँ कोई रैशनल होगा उनका। तो मैं चमत्कारों में विश्वास करना, मैं एक वैज्ञानिक हूँ साहब, मैं तो रैशनलिस्ट आदमी हूँ, मुझे तो प्रमाण पर चलती है। लेकिन जो घटा उसको मैं कैसे डिनाई करूँ? मुझे फिजिकली वहाँ पर महिलाओं की और बच्चों की चीखें सुनाई थी। हो सकता है मेरे माइंड प्रोजेक्ट कर रहा हो, बट मैं जड़वत हो गया था 1 घंटे के लिए वहाँ। भीमलत नाम की जगह, जहाँ पर सर्व समाज ने आहुति दी थी। कलाल, धोबी, वाल्मीकि, नाई, राजपूत, चारण, अलग अलग जातियों के वो ब्राह्मण स्थल बने हुए थे।
मैं जड़वत हो गया वहाँ पर जाकर के कि कुछ इतना विलक्षण यहाँ पर घटा था, जिसकी छाप, जिसकी गूंज आज 500 वर्षों के बाद भी इस यहाँ की हवा में है। अगर अनुभव करने वाला हृदय हो, वो रिसेप्टर्स हो जो उस पीड़ा को, पीड़ा भी नहीं कहना चाहिए, उस संकल्प को, वो क्या संकल्प था कि उस पूरे शहर में एक भी स्त्री नहीं मिली उन मुसलमानों को। 5-5 साल की बच्चियां तक जला डाली। वो सिरफिरे लोग थे ना, कोई मतलब कि दीज एक्सेंट्रिक पीपल। यहाँ तो चावल की बोरी पे धर्म कर परिवर्तन कर रहे हैं हिंदू। तो ये एक ऐसा पड़ाव जीवन करा। इसके चक्कर में ये हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बुलावा दिया। अब मैं एक ओरेटर बन गया हूँ सडनली, इसी उम्र में आकर के, इस आयु में आकर के मैं बोलने भी लग गया हूँ। तो जीवन की ये यात्रा अब चल रहा है। जो जीवन में जो फेज है वो ये है कि एक हिंदू विचारक के रूप में मैं समाज में मुझे प्रेम और सम्मान मिलता है। मैं धुर हिंदू हितों की बात करता हूँ। मुझे किसी और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो शत्रु हैं तो उनको शत्रु के लेवल पर टैकल किया जाएगा। मैं सिर्फ हिंदू समाज को जगाने निकला हूं। और अब मेरा अगला संकल्प है, महाराणा प्रताप के ऊपर एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो मेरे दृष्टिकोण में इस पूरे भारत भूमि के और पूरे वैश्विक पटल के लैंडस्केप को बदल के रख देगी। ऐसे महापुरुष की कहानी अगर समाज तक नहीं आई है तो ये हमारा बहुत बड़ा एक फेलियर है, बहुत बड़ी विफलता है। अब बचा हुआ जीवन हिंदू समाज को जगाकर इन माफियाओं से निजात पाने में और महाराणा प्रताप पर एक ऐसी मूवी बनाए जो आने वाले पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ, क्योंकि उससे बात मूवी की नहीं है, मूवी तो बना सकते। प्रताप का चरित्र इतना गरिमामय है, उस चरित्र के इतने आयाम हैं प्रवीण भाई, जो अगर हम इस समाज को बताते हैं तो ये समाज उससे लाभान्वित होगा, इस समाज उससे कुसुमित और पल्लवित होगा। सॉरी, मेरा आंसर थोड़ा लंबा हो गया आपके पहले छोटे प्रश्न के लिए। नाउ द फ्लोर इज योर्स। इस संकल्प में हम आपके साथ हैं और हम निश्चित रूप से साथ मिलके निश्चित रूप से इस फिल्म का निर्माण करेंगे। हाँ। और प्राच्यम भी समर्पित है, हाँ, संकल्पबद्ध है। बिल्कुल, हमारे उद्देश्य एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है और हम लोग साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत मैं अनुग्रहित हूँ और बहुत रोमांचित हूँ कि आप जैसे मित्र मिले हैं जो इस प्रोजेक्ट में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और साथ निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर महाराणा प्रताप के ऊपर एक सच्ची जो उनका चरित्र था और उनका जो जीवन था उस पर अगर हम एक मूवी बना देते हैं और इस हिंदू समाज को दिखा देते हैं तो चीजें फिर थिंग्स विल नेवर बी द सेम, थिंग्स विल चेंज फॉर गुड। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। उमेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, तो आपने अपनी जीवन यात्रा में बताया कि ये चीजें आपने इतनी अच्छी पहल की शुरुआत की है। अगर मैं पूछूं आपसे कि निमित्त एकम के अंतर्गत आपका क्या करने का विजन है, क्या आपका मिशन है, कैसे आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, साथ में जुटा रहे हैं, और क्या आगे चल के मूविंग फॉरवर्ड आप करना चाहेंगे इसमें? बहुत बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आपने, बिल्कुल सम्यक प्रश्न है। पहली बात तो एक छोटा सा राइडर दे दूं प्रवीण भाई कि मैंने कुछ किया नहीं है। ये मेरी प्रतिभिज्ञा है, ये मैं कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे जीवन की प्रतिभिज्ञा है, मेरा अनुभव है कि महादेव आपको चुनते हैं। बिल्कुल, महादेव मार्ग खोलते हैं, महादेव ऐसे व्यक्तियों से मिलाते हैं। आज जय आहूजा मुझे कैसे मिला? मैं तो उसी शहर में रहता था, 60 लाख की जनसंख्या का शहर है, मेरे को क्या लेना देना जय आहूजा से, लेकिन एक जगह मिलते हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं की बात चल पड़ती है। तो महादेव ही मार्ग चुनते हैं, महादेव ही व्यक्तियों से मिलाते हैं, महादेव ही द्वार खोलते हैं। वरना मुझे से साधारण आदमी का ये सामर्थ्य नहीं था कि हम पाकिस्तान के अंदर से हिंदुओं सिखों को निकाल के भारत में बसा पाते। दीदी माँ साध्वी रितंबरा का आशीर्वाद मिला, मेरा तो सामर्थ्य नहीं था, उनको तो करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन महादेव की कृपा से ये सब हो रहा है। निमित्त एकम, पहली बात तो नाम ही है कि हम निमित्त मात्र हैं भगवान कृष्ण के। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, गीता में कहा ना कृष्ण ने। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। लेकिन 1 करोड़ हिंदू आज पाकिस्तान में रहता है, पशुओं का सा जीवन है उनका। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 2019 मई में आई थी। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं, अबोध बच्चियां। दिस इज हैपनिंग ऑन आवर वॉच। इस संसार में जब हम हैं, उस पृथ्वी पर ये पाप हो रहा है। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। मैं जब तक एक एक हिंदू को उस नर्क से नहीं निकाल लेता, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा मुझे मृत्यु भी ना आए, और आए तो बस अंत समय भी मेरे हाथ में फोन हो, जब मैं एक हिंदू को ढाढ़स बंधा सकूं कि नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कागजों की छटनी चल रही है,
तुम्हारे पास वीज़ा की एप्लीकेशन का कागज आ जाएगा, तुम भारत आ जाओगे। मेरी एक ही वासना है। उसमें चैलेंजेस, उसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक तो ये जो सोया हुआ हिंदू समाज है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किस मुंह से हिंदू सिख इस देश के विरोध करते हैं? ये चाहते क्या है? इन बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मंडियां लग रही हैं वहां बच्चियों की, उनको लगने दिया जाए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, एक राज्य व्यवस्था दूसरी राज्य व्यवस्था जो अपने नागरिकों के साथ भयानक यातनाएं कर रही है, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंडोर्समेंट हो चुका है, जब वो सहायता का हाथ बढ़ाती है तो आप यहां पर शाहीन बाग बिठा देते हैं। वहां सरदार लंगर लगाकर बैठे थे। ननकाना साहिब के ग्रंथी मोहन सिंह की बेटी जसबीर कौर को दुनिया की आंखों के सामने मुसलमान बनाया गया। ननकाना साहब को गुलाम मुस्तफ़ा नगर कहकर के संबोधित किया जाता है। तुम कौन लोग हो जो अपने हत्यारों को अपने हाथों से खाना खिलाते हो? 1 करोड़ हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालना बहुत सरल काम नहीं है। 12,000 निकालने में मेरी 8 वर्ष तो निकल ही गए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंडियन स्टेट जो है वो भी इतनी एंथुजियास्टिक नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 2000 वीजा की एक कैपिंग है पर मंथ कि हर महीने पाकिस्तान से आने वाले सिटीजन्स को, जो हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, 2000 से ज्यादा वीजा नहीं दिए जाएंगे। क्या रैशनल है? क्या तर्क है? कोई तर्क नहीं है। हम गए, जब पिछली राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे, हमने कहा कि सर इसको बढ़ा के 10,000 कर दीजिए, क्योंकि 2000 की गिनती अगर मान लो सारे के सारे 2000 हिंदू निकालते हैं हम एक महीने में, तो एक वर्ष में कितने निकले? 24,000। 10 वर्षों में 2.5 लाख। 10 वर्ष से ज्यादा का तो समय नहीं है हमारे पास में। या तो ये मार डाले जाएंगे, या वहां कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, मुसलमान बना दिए जाएंगे, और या ये वहां से पलायन कर जाएंगे। यदि 1 करोड़ हिंदुओं को हिंदू समाज खोने को तैयार है तो फिर तो लगे रहिए, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ करना है तो आपको नंबर ऑफ वीजा बढ़ाने पड़ेंगे, जिसको इस देश की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने रेड फ्लैग कर दिया कि हम इतने वीजाज की तो वेटिंग ही नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं? फिर ये 2000 के भी 2000 वीजा हिंदुओं को नहीं मिल रहे हैं। प्री कोविड ईरा में हम निमित्त एकम के माध्यम से 300 साढ़े 300 हिंदुओं को निकाल पाते थे। कोविड में 0, वो तो बॉर्डर्स ही बंद हो गए थे। कोविड के बाद 100-150। अभी 5 महीने का एक पता नहीं कौन सा एक नाडीर आया कि एक भी वीजा नहीं मिला। अब 3 महीनों से 100-125 हिंदुओं को हम हर महीने निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। मेरी अपनी दृष्टिकोण और विजय के साथ जो मेरा जो विचार विमर्श हुआ है, और हिंदू नेताओं के साथ जो मेरा विचार विमर्श हुआ, उसमें ये मेरी मानना है कि इन लोगों को हम भारत में तो नहीं निकाल पाएंगे। हमें इन लोगों के लिए वेस्ट में रास्ता खोजना पड़ेगा। इसीलिए हमने नॉन प्रॉफिट कंपनी भी स्टार्ट की अमेरिका में, धर्मांश फाउंडेशन, और सेम चीज़ हम इंग्लैंड, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो सत्ता में बैठे लोग, उनको हम समझा सकें कि ये निरीह लोग, इनको अगर वहाँ शरणार्थी का दर्जा मिल जाए तो ये शायद ये लोग बेचारे बच जाएंगे। लेकिन वो इट्स इजीली सेड देन डन। तो लॉन्ग टर्म विजन तो निमित्त एकम का ये है। और एक जो छोटा काम निमित्त एकम करता है, जो कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है मेरी दृष्टि में, हम वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, रैगर समाज, जो हमारा शेड्यूल ट्राइब समाज है, जो कि हिंदू धर्म की विद इन हिंदू धर्म वो पीछे छूट गए हैं, तो हम उनकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाकर उनको सिलाई कोर्सेज, ब्यूटिशियन कोर्सेज, मेहंदी की क्लासेस, और बहुत लघु स्तर पे कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्तर तो नहीं है हमारा, जयपुर के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो विजन निमित्त एकम का ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले हर हिंदू को निकाला जाए, क्योंकि अष्टमी के दिन हम लोग जो कुंवारी कन्या की पूजा करते हैं, जो ढकोसला हम करते हैं, अगर 3 कुंवारी कन्याओं का पूरा गांव बलात्कार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देवी हमें क्षमा करने वाली है। मुझे लगता है कि इस सामूहिक पाप, इस सामूहिक दुष्कर्म का श्राप पूरे हिंदू समाज को लगेगा। और मैं स्वयं भी उसमें अछूता नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ, बस थोड़ा सा ये बात है, मेरी आंख पहले खुल गई। आप जैसे प्रेमी लोग सहयोग कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस जेनोसाइड हैपनिंग। इसमें मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ अभी, द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑनगोइंग जेनोसाइड। ये विचित्र बात है कि एक नरसंहार इस वक्त समाज पूरी आंखों के सामने चल रहा है। यानी कुछ लाख फिलिस्तीनियों के लिए पूरे विश्व में एक बवंडर मचा हुआ है। बवंडर, हर एवरी जियोपॉलिटिकल इवेंट इज बीइंग एस्क्राइब्ड टू द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। कितने हैं यहूदी? और 60 लाख है। और कितने हैं पैलेस्टीनियंस? 1 करोड़ पाकिस्तान का हिंदू और 1.5 करोड़ बांग्लादेश का हिंदू, 2.5 करोड़ हिंदू इस वक्त जानवरों की सी जिंदगी जी रहे हैं। नरसंहार चल रहा है और कोई उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। तो विजन तो ये है कि हर हिंदू के घर में इस पर चर्चा हो,
हर हिंदू, एक पाकिस्तान के हिंदू को निकालने का मूल्य 8,000 रुपये है। तो अगर केवल पाकिस्तान के हिंदुओं को निकालना, 8,000 करोड़ तो सिर्फ पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ भारत लाने के लिए चाहिए। यहाँ आने के बाद उनको बसाना, उनकी मेडिकल केयर, उनकी इमोशनल केयर, उनका समाज में स्थापना, उनको मकान बना के देना, वो सब तो अलग है। अभी जोधपुर के अंदर हमारे महान अशोक गहलोत जी की सरकार ने बुलडोज़र चढ़वा दिए थे इन गरीब हिंदुओं की झोपड़ियों पर, जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू हैं। मैं वहाँ गया था और मैंने समाज से पैसे की याचना की थी। समाज ने पैसा दिया भी। तो हमने लगभग 6,000 गज ज़मीन वहाँ पर खरीदी है, निमित्त एकम के नाम से खरीदी है। और अब वहाँ पर हम पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए एक पूरा गांव बसा रहे हैं, निमित्त एकम ग्राम उसका नाम होगा। वहाँ हम एक मंदिर, एक कम्युनिटी सेंटर, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदुओं को प्राथमिकता से रखा जाएगा, ताकि इन प्रताड़ित लोगों को भी लगे कि ये भी हमारा घर है, यहाँ पे हमारी भी, वी आर वेलकम हियर। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह से चल रहे हैं, जिसमें दीदी माँ साध्वी रितंबरा का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हृदय से, मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है आपका। और मैं तो बस यही चाहूँगा कि जितना हिंदू समाज है पूरे विश्व में, वो एक साथ जुड़े इस तरीके के प्रयास में, इस तरीके के कार्य में। ये एक बहुत पुण्य का काम है, ये सर्वाइवल का काम। हाँ, कैसे मन में प्रेरणा हुई इसको इस दिशा में कार्य करने की? प्रवीण भाई, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ हार्ड कोर फेमिनिस्ट। मुझे स्त्री हर रूप में मुझे वंदनीय, माँ, बहन, पत्नी, बेटी और छोटी बच्ची मुझे गुलाब के फूल जैसी लगती है। उतनी ही सुंदर, उतनी वल्नरेबल वो कविताएं फूटती हैं जब मैं एक छोटी बच्ची को खेलते हुए देखता हूँ। और मैं इस बात को कल्पना करके सिहर उठता हूँ कि 70 वर्ष पहले जो हिंदुओं का हमारा समाज था, एक पाकिस्तान जो देश भारत का हिस्सा था, वहाँ आज मेरा हिंदू भाई अगर उसकी 4 साल की बच्ची को कोई जानवर, जिहादी जानवर उठा के ले जाता है, तो न उस देश की पुलिस, न उस देश की न्याय व्यवस्था, न उस देश के ह्यूमन राइट्स ग्रुप, कोई उसकी सहायता को नहीं है। उसे उसको भूलना पड़ेगा। ये आज 21वीं शताब्दी में हो रहा है। फिर मैंने कहा मैं चमत्कारों में तो विश्वास करता नहीं हूँ, मैं रैशनलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे रात के समय नाइटमेयर्स आते थे। 2013-14 की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप पागल हो जाओगे, अपना कुछ इलाज करो, अपने आप को थोड़ा दूर करो इससे। तो मैंने कहा यार पागल तो मैं हो चुका हूँ, अब तो ये बताओ समाधान क्या है। तो मैं ऑनेस्टली आपसे बात करता हूँ, मेरा एनजीओ वाला मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मैं कभी किसी को खाना खिला दूँ या चपाती, मेरे को नहीं, मैं अपना परिश्रम करो, खाओ यार, मैंने को ठेका नहीं लिया यहाँ पर। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो निरीह है, जो विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस है। नहीं, पाकिस्तान का हिंदू केवल उसका यही दोष है ना कि वो पाकिस्तान जैसे नारकीय देश में जन्म लिया और वो हिंदू परिवार में। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जन्म लिया वो तो एक बात है, आप ये सोचिए कि उन हिंदुओं का क्या दोष था, किससे पूछ के नेहरू ने और गांधी ने इस देश का बंटवारा होने दिया? क्या उन हिंदुओं से पूछा था? क्या इस देश की जनता से पूछा था? और अगर होने दिया तो इतना बड़ा जेनोसाइड कैसे हुआ है? जितना बड़ा नरसंहार 1947 के दंगों में, उसकी तो कोई बात नहीं करता है। और तीसरी बात ये है कि अगर तुम इतने निकम्मे थे कि तुमने होने भी दिया, तो ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि संपूर्ण आदान प्रदान होता पॉपुलेशन का है? जितने हिंदू हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनकी क्या गलती थी? उनका तो रातों रात पूरा जीवन खत्म हो गया। बिल्कुल, उनकी क्या गलती थी? वो तो भारत में जन्मे थे, वो तो भारत समझ के रह रहे थे, जी रहे थे। आपने लकीर घिंचवा के उसको पार्टीशन करा दिया। अब देखिए पीढ़ियाँ फिर उसकी सज़ा भुगती हैं। और आप देखिए कि जिन लोगों ने पार्टीशन कराया, उन लोगों ने 60-65 साल तक कुछ नहीं किया है। देखिए सवाल, इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, इसीलिए मैं आज चाहूँगा आप इसको स्पष्ट करें। सवाल सिर्फ उन हिंदुओं को बचाने का नहीं है, सवाल तो है हिंदू सभ्यता के संरक्षण का है। इसके आपस के कनेक्शन को लोग नहीं समझ पाते हैं कि सिर्फ उनको बचाना ही लक्ष्य नहीं है। ये पूरा जो हिंदू समाज अगर ये नहीं होगा, यूनाइटेड होगा, तो हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। और ये इस कनेक्शन को, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो कनेक्शन तो तब समझेंगे ना प्रवीण भाई, जब विवेक होगा, उतनी प्रज्ञा का विकास होगा। अगर आपकी चेतना बॉलीवुड, क्रिकेट, ये बहुत षड्यंत्र करके किया गया।
नेहरू और गांधी की कमीनगी, उनका कमीनापन, वो तो इस बात से स्पष्ट है ना कि इस गांधी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो तू मरा क्यों नहीं? तू तो मरने में तेरी मास्टरी थी ना, करने अनशन बैठ जाता। इस पर एक सीरियल में मैं एक देखता था, एक व्यक्ति है, उसको अपने बच्चों को या अपने परिवार को लेने के लिए लाहौर स्टेशन पे वो पहले आ जाता है और वो पीछे अगली ट्रेन में जब आ रहे होते हैं तो वो अमृतसर स्टेशन पे खड़ा है, तो वो पूरी की पूरी ट्रेन काट डाली गई, बाहर से फिर कटे पटे अंग आते हैं, तो वो नीचे धरती पर गिरते हुए बोलता है गांधी के इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हारी लाश का तो पता नहीं लेकिन हमारी लाशों पर ये बंटवारा हुआ। बिल्कुल। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। अमेजिंग जॉब। Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. तो एक इंसेंसिटिव, एक असंवेदनशील किस्म के लोग हैं हम। मैं, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, और वो शायद हो जाता है 1200 वर्षों से मुसलमानों से लड़ते हुए शायद हम लोग थक गए, एक सभ्यता का थकान हमारे अंदर आ गई। लेकिन एक हुडविंकिंग हुई कि जो लीडरशिप जो थी, वो लीडरशिप हमारी चली गई बहुत गंदे और बहुत घटिया लोगों के बीच में, जिनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, और उन्होंने इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा बड़ा जो दुख है, पश्चाताप नहीं था, एक पशुओं का सा वहशीपन, अपने अपने अंदर वो नार्सिसिस्टिक एक टेंडेंसी लेकर के अपने आप से बड़े खुश है। कहा नेहरू और गांधी। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज तक इन हत्यारों को पूजता है। गांधी के पापों का असली फल तो 1971 में हिंदुओं ने चुकाया। 2 मिलियन हिंदुओं को मारा है। 47 के विभाजन से बड़ी त्रासदी बंगाल की त्रासदी थी। टेड कैनेडी की मेमोरीज पढ़िए आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जेनोसाइड किया हिंदुओं के साथ। इंटेलेक्चुअल्स ढूंढ के बिल्कुल हिंदू स्त्रियों के स्तन काट करके उनको मारा गया है। एंड इन लैक्स। तो इनके पापों का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब खुलने के बाद हिंदू समाज कौन सा इनसे घृणा करता है। हिंदू समाज के घर में आज भी गांधी की पूजा करते हैं। हम वो अभागे लोग हैं। मैं आज उस पवित्र भूमि में बैठा हूं जहां पर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे की अस्थियां, और मैं आज दोपहर में जाऊंगा उसके दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस महापुरुष को। हम वो अभागे लोग हैं। प्रवीण भाई, हमारा नेतृत्व गांधी की पूजा करता है।
और हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डायकोटमी है, ये मौलिक भेद हिंदू समाज के अंदर है। जिस नेतृत्व ने, तथाकथित नेतृत्व ने हिंदू समाज को नपुंसक बनाया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार जिनकी वच पर हुआ, पश्चाताप के 2 शब्द जिन्होंने नहीं कहे, उन घटिया लोगों को छाती पर ढोते हैं हम। इट्स लाइक यू वांट टू डू अ न्यूरो सर्जरी फॉर योर सम ऑफ योर फ्रेंड, और आप कहें उमेंद्र रतन से बढ़िया कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। आपको पता नहीं है मैं ENT सर्जन हूं, मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूं। पर आप गले पड़ेंगे मेरे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आप ही से कराऊंगा। ठीक है, खोल ले, मैं कंसेंट भी ले लूंगा आपसे कि भाई कल को पेशेंट मर गया तो मेरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई दायित्व नहीं है, आप तो बस ब्रेन खोलो। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंधे उचका के, ठीक है यार पैसे जमा करा, तू पीछे पड़ रहा है मेरे, तो मैं खोल दो। हमारी तो वही दोष है ना, इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं हम? इनकी फंडिंग हिंदू उद्योगपति देता है ना, इनको वोट हिंदू देते हैं ना। कितना ब्राह्मणों का जो ओरिजिनल कांग्रेस का जो सर्वाइवल थी वो तो एक ब्राह्मण और मुस्लिम अलायंस पे थी। अरे सबसे पहले तो तुम्हारी बेटी को उठाते हैं वो, और तुम अलायंस करके बैठे हो। तो जब इतने मूर्ख चित्त लोग, जब इतने अदूरदर्शी, जब इतने धुर स्वार्थ, और मुझे तो समझ में नहीं ये कैसा स्वार्थ है? तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट रही है, तुम इसको स्वार्थ पूर्ति कहते हो? तो फिर वही होना था जो हुआ हमारे साथ में। ये चमत्कार है कि इस सब के उपरांत भी 120 करोड़ हिंदू आज भी जीवित है इस संसार में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेहरू गांधी की नीचता, उनकी अदूरदर्शिता, उनके प्लानिंग, क्योंकि नेहरू ने तो कहा था ना कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, मैं एजुकेशन से क्रिश्चियन हूं, हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। भाई जो आदमी खुला बोल रहा है, वही वाली बात है, मैं ENT सर्जन को आप न्यूरो सर्जरी करवा रहे हो। तो ऐसे बौने लोग, ऐसे टुच्चे लोग, इनको आपने भारत जैसी महान सभ्यता का दायित्व सौंप दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि जो हुआ हमारे साथ वो होना था। और इनके पापों का ही फल आज हम जैसे लोग उसको निवारण करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो फंस गए हैं कम से कम उन्हें तो निकालें। इन्हीं के पापों का परिणाम है। लेकिन इसका एक दूसरा कॉनोटेशन है, इसका एक दूसरा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उन मूर्ख हिंदुओं को सुनाना चाहता हूं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ ये नेहरू और गांधी तक नहीं खत्म होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी इसको बढ़ाती है। शुरू से, स्वतंत्रता के पहले से और स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है, और नेहरू वो थे जिन्होंने सबसे पहला मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रखा है, और जिस परंपरा को आगे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ा, नूरुल हसन को बनाया। और इन्होंने इस तरीके का सबवर्जन किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया है, इस तरीके से इन लॉबीज़ के हाथ में, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट के हाथ में हमारा एकेडेमिया दे दिया कि पीढ़ियाँ सबवर्ट हो गई। देखिए, थका नहीं है हिंदू के आंखों के सामने एक आवरण है जो कुछ के आंखों के आगे से निकल गया है, हट गया है, लेकिन इस आवरण को हटाना ही हम लोग का मूल दायित्व है। और उनको दृष्टि देना, दृष्टिकोण देना, दृष्टि जिससे कि वो यथार्थ देख पाए। देखिए, हमारे आपके बचपन में अगर आप याद करिए तो हम लोग कैसे बड़े हुए, किस सोच से कि ऑल रिलीजियंस आर सेम, ये स्थापित किया गया था ना। सेकुलरिज्म का एक हम लेके चल रहे हैं अपने सर पे, एक टोकरी लेके हम तब से ढो रहे हैं। सेकुलरिज्म का पार्ट सिर्फ हमें पढ़ाया गया है, और रिलीजन्स आर सेम का पार्ट सिर्फ हमको, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं हो सकता। It's a fraud. It's a fraud. Yeah, it's a con job. आप तो ये मान के चल रहे हैं, क्या कभी उनसे पूछा है कि दे कंसिडर कि ऑल रिलीजन्स आर सेम? देखिए, ये यथार्थ है। It's a valid question. It's a valid question. आप उनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछने वाले कौन है? हमारे तो जो पूरी चेतना है वो तो भरमा दी गई है। तो इस यथार्थ को हमने प्रयास किया लाने का, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट फिल्म में, जो सच्चा इतिहास के सच्चे पक्ष को, और क्या हुआ स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता तो क्या ही कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और उसके बाद जो अनडेमोक्रेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इसको हमने, आप तो उस फिल्म में आपका इंटरव्यू भी है, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आई थिंक ये इस तरीके का प्रयास है, जब हम करेंगे, सत्य को सामने लाएंगे, इस तरीके की आपकी बातों से, इस पॉडकास्ट से, हमारी जो फिल्में हैं उसके माध्यम से, तो वो आवरण हटेगा। निश्चित रूप से लोग आएंगे। मुझे तो देखिए, आई एम ए वेरी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ है। मुझे पूर्ण रूप से पूरी आशा है और ये विश्वास है कि हिंदू, इनके अंदर ये दृष्टि आएगी, ये यथार्थ को देख पाएंगे, और सब एक संगठित होके हमें अपने ही संरक्षण के लिए कार्य करना है, प्रयास करना है, और हम सब मिल के करेंगे।
और उसमें आपका जो ये, लेकिन जब तक प्रवीण भाई शत्रुबोध हमारा प्रखर नहीं होता है, ये जो लल्लो चप्पो है वो लल्लो चप्पो से कुछ होने वाला नहीं है। एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि जब हम सांस लेते हैं तो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में जाते हैं। वो करोड़ों बैक्टीरिया पर ब्रेथ हमारी बॉडी मार डालती है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करोड़ों। तो अब हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही? वैश्विक, जो कॉस्मिक, बल्कि वैश्विक नहीं, ब्रह्मांड के स्तर पर तो हिंसा एक अकाट्य सत्य है। जीव जीवस्य भोजनम। तो जो प्रज्ञानिष्ठ, जो प्रज्ञावान जो लोग थे, श्री अरबिंदो ने 1947 में कह दिया था, व्हाट इंडिया हैज गेन टुडे इज ओनली द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इंडिया इज नॉट येट फ्री। सुनी किसकी जा रही थी? चपड़ घंचुओं की। नेहरू गांधी जैसे चपड़ घंचू जो थे वो इस देश का नैरेटिव पकड़ के बैठे थे। हाँ जी, हम तो स्वतंत्र आजाद हो गए। आजाद हो? किससे आजाद हुए तुम? जिन गोरों ने तुम्हारे किसी मंदिर को कभी नहीं तोड़ा, जिन गोरों ने तुम्हारे धर्म की कोई हानि नहीं की, जिन गोरों ने तुम्हें एग्रीकल्चरल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, रेलवे का नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क दिया, और स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे और वो जो पूरा का पूरा, और तुम्हारे सामने मुस्लिम लीग ने आकर के और एक राष्ट्र के टुकड़े कर दिए और उसको भी बॉचअप कर दिया। अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, एक कद्दावर नेता, जिन्होंने कहा था, since India has been partitioned on the basis of religion, there should be a total exchange of population. पूरी जनसंख्या का विनिमय होना चाहिए। तो भाई साहब, न तो ओमेंद्र रत्न को निमित्तकम खोलने की जरूरत पड़ती, मैं भी कहीं कुछ बैठ करके किसी फीजी के किसी आइलैंड के ऊपर पीना कोलाडा पी रहा होता और तली हुई मछली खा रहा होता। बिल्कुल इनके पापों का फल है ये 8वें नरक में सड़ेंगे गांधी और नेहरू। कितने लोगों की हाय ली है। आप आए जयपुर, आप जोधपुर चले मेरे साथ, आप इंटरव्यू करें इन पाकिस्तानी हिंदुओं का, कैसे मुंह भर भर के गालियां देते हैं इनको। मैं कैसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिला हूं, भील समाज का, नहीं मेघवाल समाज का, अभी देहांत हुआ उनका लगभग 6 महीने पहले। हम बाबा जी कहते थे उनको। उनसे मैं लगभग 8-9 वर्ष पहले बोला था, तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि देश का बंटवारा हो चुका है। वो जहां रहते थे वो आसपास 10 किलोमीटर तक हिंदू गांव है। जब 2011-12 में उनके परिवार को लोग बोले, क्यों, कहाँ चल रहा है? बोले जब इंडिया चलेंगे। बोले ये भी तो इंडिया ही है। बोले कि नहीं, आपको पता नहीं है। कैन यू बिलीव दिस हैपेंड? मैंने उस व्यक्ति से मिला हूं मैं। बोले साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि देश का बंटवारा हो चुका है। 3rd जनरेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में बैठा हुआ जो व्यक्ति है। तो इनके पापों का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब इनके पाप हैं। और उससे भी आश्चर्य, जब मैं इनके चरण चुंबन करते देखता हूं हिंदुओं को, कोई हिंदू अपने पुरखों के हत्यारों का इस तरह चरण चुंबन करता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जाए। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट पर्सन। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट में घटी हुई घटना थोड़ी, ये बिल्कुल रियल लोग हैं। 2012 से तो मैं भौंक रहा हूं इस इश्यू के ऊपर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ले लिया। आए दिन एक वीडियो आता है एक बच्ची का, 11 साल की बच्ची, क्योंकि वो एक बार उसको वो जिहादी उठाकर ले गया है, बिलख रही है वो कि मेरे को मेरे माँ बाप के पास जाना है। 11 वर्ष की बच्ची के साथ ये व्यभिचार हो रहा है कि उसे एक 65 साल के जानवर के साथ संभोग करने के लिए इस 21st सेंचुरी में जो सेक्स स्लेवरी है। और कोई या फिलिस्तीन का रोना रोने वाले, कोई पाकिस्तान को इस बात के लिए कोई इंडियन हाई कमीशन क्या कर रहा है वहां पर? झक मार रहा है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया प्रवीण भाई, अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। शिकागो में जब होने वाला था तो वहां पर एक संजय त्रिपाठी करके लड़का, उसका फोन आया, दादा ये हो रहा है। मैंने कहा यार, ये डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियोस, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट, ये स्वयं पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। ये प्लीज वो बारबरा कोई लेडी उसको दिखा दे जरा कि भाई देखे किसके साथ। द लेडी रेड, यार व्हाट, आई नेवर नो दैट पाकिस्तानी में हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के साथ में व्यभिचार हो रहा है। नो वी आर नॉट पासिंग दिस रेजोल्यूशन। मतलब एक जरा से कम्युनिकेशन से एक रेजोल्यूशन जो शिकागो की सिटी काउंसिल में आने वाला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में, वो रोक दिया गया। अब यह एक मिडिल क्लास डॉक्टर का काम है। अच्छा, ये क्राइसिस है हमारा। इसमें जो भारत के या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो और भी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग कोई आता नहीं आपके साथ कुछ इसमें हाथ बटाने के लिए? मीठी मीठी बातें करने के लिए आते हैं। अच्छा, बस मीठी बातें। फोटेशना जो है ना,
जो तृष्णा फोटो खिंचवाने की, जो तृष्णा मंच पे बैठने की, जो तृष्णा है माइक पे कुछ माइकेशना, मंचेशना और फोटेशना, उससे ग्रस्त लोग आते हैं। भाई आज अगर आप किसी भी औसत हिंदू नेता से मिलेंगे तो उसकी क्या चिंता है कि हिंदू नंबर्स आर गोइंग डाउन। ये तो कोई उमेंद्र रत्नू का याद नहीं है ना, जनरली ये बिलीव है आप। बिल्कुल। अच्छा, इफ आवर नंबर्स आर गोइंग डाउन देन व्हाट इज द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम? ऐसे बचकाने सोल्यूशन जो बैठे बैठे देते रहते हैं कि हिंदुओं को और बच्चे पैदा करने चाहिए। कौन हिंदू आपके कहने से बच्चे पैदा करेगा? बच्चे पैदा करना एक एंटायरली पर्सनल डिसीजन होता है। कैन यू फोर्स अ कपल टू हैव मोर चिल्ड्रन देन इट प्लान्स टू हैव, देन इट कैन अफोर्ड टू हैव? मुझे बताएं प्रवीण भाई, जब डेमोग्राफी हमारी थ्रेट में है तो अगर ये 2.5 करोड़ हिंदू आप पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, इनकी घर वापसी नहीं करनी है, ये बने बनाए हिंदू हैं, ये बालाजी को ढोकते हैं, ये महादेव को ढोकते हैं, ये होली दिवाली मनाते हैं, 2.5 करोड़ हिंदुओं को अगर आप भारत में ले आते हो तो आपको 10 साल की एक इंटरिम मिल गया। आप मुझे बता दीजिए इस वक्त इस हिंदू लीडरशिप के सामने इससे ज्वलंत कोई मुद्दा है, इससे बड़ी कोई नीड है, इससे बड़ी कोई अर्जेंट नीड है कि इन 2.5 करोड़ by hook, crook or shit save these Hindus, and that is what we were able to convey when Rajnath Singh ji was the home minister and Modi ji and Amit Shah ji को भी समझ में आई। तभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया कि इससे ज्यादा अर्जेंट कोई नीड नहीं है आपके सामने ऑन अ सिविलाइजेशनल प्लेन। तो अभी जो सबसे बड़ी बाधा है वो कैपिंग ऑफ द वीजा है, नंबर ऑफ वीजा। नॉट ओनली दैट, क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं संक्षेप में, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? चैलेंजेस ये हैं कि इस इशू को रिकॉग्नाइज करने को तैयार। अब देखिए ना, शाहीन बाग बैठ गए और आर्टिकुलेशन क्या है, इस्लाम में मुसलमान क्यों नहीं है? अब तुमसे बचने के लिए तो भाग रहे हैं। बिल्कुल। भाई कैंसर का सेल बोल रहा है कि ये आपने मेरे को एम्पुटेशन करके अलग कर दिया, मैं तो आपके साथ रहना चाहता था। अबे तेरे साथ हमको नहीं रहना क्योंकि अगर कैंसर के साथ में रहेंगे तो मरेंगे। तो उस जिस समाज से बचकर हिंदू भाग रहा है वो समाज कह रहे हैं हमें तो आपने साथ ही नहीं लिया। मैं क्या ईंट से सर फोड़ दूं अपना, करूं क्या इस आर्गुमेंट पर? और इस आर्गुमेंट को हिंदू चला रहे हैं कि है एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है? IQ 82, जिस समाज की क्यूमुलेटिव IQ 82 है वहां ऐसे बेहुदे सवाल आएंगे। तो चैलेंज तो ये है कि इस IQ का मैं क्या करूं? फिर चैलेंज ये है एक जो हिंदू लीडरशिप के अंदर एक डिजीज, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त किया जाए। मैं उस मीटिंग में था जहां बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही और मुझे समझाया गया कि आप कृपा करके ना बोलें, पर मैं चारण हूं, मैं तो बोले बिना रह नहीं सकता। मैंने खड़े होकर मैंने कहा जरा सशक्त करो, कश्मीर में तो सशक्त कर दिया होता है हिंदुओं को, बंगाल में तो जरा सशक्त कर दो हिंदुओं को, केरल में जरा सशक्त कर दो हिंदुओं को, पाकिस्तान में सशक्त करोगे हिंदुओं को। इसका एक ही अर्थ है, आप पाकिस्तान के हिंदुओं को निकालना ही नहीं चाहते। ये केवल और केवल मोदी जी का संकल्प है। हमारे खुद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि जो हिंदू जहां पर है उसको सशक्त किया जाए, इसीलिए तो 5 साल डिले हुए हैं। चैलेंज तो ये है कि हमें शत्रु बोध ही नहीं है। हम इन निरीह लोगों को उस नरक से निकालने में अबे तबे कर रहे हैं। पल में तोला पल में माशा, जो एक उर्दू का मुहावरा है। अगर वो स्पष्टता हो कि 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान के, 1.5 करोड़ बांग्लादेश के, क्योंकि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं, हम इनको सिविलाइजेशनली अगर यहाँ लाते हैं तो हमारा आने वाला समय 10 साल के लिए हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। तो चूंकि वो संकल्प का काम है, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी को और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। सिविलाइजेशनली इन्होंने जबरदस्त काम किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ओवैसी जैसों की छाती में भाला गड़ाने जैसा है। ये सोच रहे हैं यार ये बढ़िया हिंदू, 2 गाड़ी के साले, ये कायर हिंदू, इन्होंने हमारे खिलाफ एक कानून पास कर दिया। तो आप उसका मजा तो ले रहा हूं ना मैं कि यार ठीक है, इतनी मरी हुई लीडरशिप भी नहीं है हमारी, बट दैट क्लैरिटी, दैट इंटेंसिटी एंड दैट अर्जेंसी। भाई एक बच्ची, एज वी आर टॉकिंग, एक बच्ची उठ गई हमारी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें लगता है कि और पूरी उम्मीद है कि 3rd टर्म में मोदी जी निश्चित रूप से इस तरीके के बहुत बड़े स्तर पे ये कार्य होंगे। ये मुझे एक अंदर से ये गट फीलिंग है कि निश्चित रूप से होगा। और आप लोगों की जो भाव है और जो तीव्रता है कुछ करने की इस दिशा में, और जैसे कर रहे हैं आप, वो उसी से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अभी मतलब इंशा गणेशा। अच्छा दूसरा
कोई इंटरेस्टिंग अगर ऐसी कोई कैसे आप निकाल के लाए चुनौतियों के, हाँ, अगर शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। एक ओल्ड राजपूत परिवार था कराची का, तो मेरी टीम से मेरे पास सूचना आई, उसका एक वीडियो कॉल उन्होंने मुझे करवाया। तो लगभग 40-42 साल का बाप था, वो बिलख के रो रहा था कि उसकी 5 बच्चियां हैं और आतंकियों ने, जिहादियों ने कभी भी कहा था कि उनको उठा लेंगे। पत्नी, 5 बच्चियां, उसके माँ बाप और वो स्वयं, तो लगभग ये 9 लोग हुए। उसने कहा डॉक्टर साहब किसी तरह मेरे को बचा लो। मैं बहुत द्रवित हो गया उसको देखकर, और 5 बच्चियां भी ऐसी छोटी छोटी सी, ऐसी जैसे घोंसले में से वो जो चिड़िया चहकती है ना, अंकल अंकल हमको बचा। तो मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा कुछ भी करो आप, निकालो इनको। तो उन्होंने बोला भाई साहब पैसे भी नहीं इनके पास में। तो पहले पैसे की व्यवस्था हुई, फिर हमने MHA के अंदर अपना पूरा जोर डाला, और बहुत मुझे आनंद होता है बताते हुए कि 3 महीने के प्रयास के बाद में वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वाघा बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आई। जब वो व्यक्ति मुझसे मिला तो कैसे मेरे गले लग के वो रोया है। तो ऐसी हजारों कहानियाँ, तो मेरे लिए तो ये परिवार है मेरा, जिनके साथ में मैं जीता हूँ। और विलक्षण लोग हैं साहब, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदू धर्म का साथ नहीं छोड़ते। जोधपुर की जब कॉलोनी में मैं गया, आज से 4 वर्ष पहले की बात है, तो मैं पहली बार जोधपुर गया था। उस वक्त तो अधिक संख्या जोधपुर में है। प्रवीण भाई, भयानक विपन्नता, दुर्गंध, गटरों नालियों का बहता हुआ पानी, सड़े गले कपड़े, वहाँ उस दरिद्रता में उस झोंपड़ी के ऊपर एक भगवा झंडा लहरा। मैं अवाक रह गया उसको देखकर। ये कैसी निष्ठा है। ये लोग हिंदू धर्म के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज भी नहीं है। इनको दिया क्या है हिंदू धर्म ने? अगर लेन देन की दृष्टि से देखें, दे आर नॉट द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ हिंदू धर्म, लेकिन वो सिविलाइजेशनल समझ कि हिंदू धर्म कुछ भी खोकर बचाने योग्य है। तो अपना घर, अपनी स्मृतियां, अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने रिश्तेदार, अपनी धरती, सब कुछ छोड़कर वो एक नए परिवेश में आ जाते हैं, केवल और केवल हिंदू धर्म बचाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि जीते जागते भगवान हैं। जब जब मेरा संभव होता है, मेरे लिए जब भी कोई जत्था आता है, मैं व्यक्तिगत जाके सब हिंदुओं के गले लगता हूँ, सब बच्चियों के सर पे हाथ फेरता हूँ, सबको पुचकारता हूँ कि तुम्हारा घर है, स्वागत है तुम्हारा, और तुम प्रेम से और स्वतंत्रता से यहाँ पर रहो। क्या बात है। ये असली रोल मॉडल तो ये लोग हैं। जीते जागते भगवान है, रोल मॉडल। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इतना कष्ट सहकर भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। हमारे जयपुर के कोऑर्डिनेटर हैं गोवर्धन मेघवाल, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम इतना कष्ट पाके भारत आए हो, 2013 में आए हम अपने परिवार को लेकर के, और बड़ी ट्रेजिक कहानी है उस आदमी की। कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, क्या इतना क्या हो रहा था? और भी तो बने हैं, तलवार के डर से सलवार पहन ली ना। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, बाप दादाओं का धर्म ऐसा कैसे छोड़ दें? ऐसी निष्ठा, दैट फिडेलिटी टू योर ओल्डर जनरेशंस, कि हमारे बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें। तो ये कैसी यूनिक घटना है कि इस बासी जीवन में मैं समझता हूँ मेरा तो जीवन धन्य होगा इन लोगों के साथ रह करके। मैं नहीं मानता कि मैं इनको बचाता हूँ प्रवीण भाई, इन्होंने मुझे बचाया है। और ये मैं कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए ही कह रहा हूँ। इस बासी जीवन के अंदर कुछ सुगंध आ गई, इस निरर्थक जीवन में कुछ अर्थ आ गया। ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण देखने का कि हमने नहीं बचाया। पहली बात तो ये, इन्होंने हमको बचा लिया, इन्होंने हमको बचाया, इन्होंने हमें जीवन के मायने दे दिए, मायने दिए, निष्ठा, दैट फिडेलिटी टू हिंदू धर्म। बिल्कुल। वो साहब यहाँ चावल की बोरी पर हिंदू ईसाई बन रहे हैं। वही तो उनके लिए सोचिए, राइस बैग कन्वर्ट, चावल की बोरी पे हो गया, और इनका देखिए निष्ठा। वो तलवार भाले की नोक के सामने वो धर्म नहीं छोड़ता। तो फिर समझ में आता है कि हमारे पुरखे किस मटेरियल के थे, वो यही मटेरियल था। बिल्कुल। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है।
कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pracham is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pracham. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.